नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा बुलंदी युवा न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं आपके लिए एक ख़ास कार्यक्रम लेकर। गांव की सरकार कैसी हो, किस तरह से उसका संचालन हो, किस तरह का उसका प्रारूप हो, इन सभी बातों को लेकर हम इस समय जींद जिले के गांव अशरफगढ़, जिसे धोड़ी भी कहा जाता है, मौजूद हैं। और हमारे साथ बैठे हैं गांव धोड़ी से, गांव यानी अशरफगढ़ से सरपंच प्रत्याशी श्री राम प्रसाद जी प्रजापत जी। राम प्रसाद जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को और मेरे गांव के 36 बिरादरी के बहन भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। मेरा नाम राम प्रसाद सपुत्र श्री भागमल प्रजापत, गांव अशरफगढ़ जी। मेरा मकसद एक ही है जी, गांव में फैली कुरीतियों के खिलाफ, गांव में जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करना। समाज में फैली कुरीतियाँ जैसे कन्या भ्रूण हत्या, नशे के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और गांव में कुछ एक दो बिरादरी की मेरे पास आवाज़ आई है, कुछ चौपाले बाकी रहेगी जी। पिछली योजना में भी गांव में काम बहुत अच्छे हुए हैं, मगर एक इंसान सभी का लिए सभी को खुश नहीं रख सकता। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे गांव ने, मेरे भाईचारे ने, 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया, अगर मेरा गांव, मेरा भाईचारा जिता के लाता है, तो मैं बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जाति पाति लिंग भेदभाव के, मैं मिलके सर्व समाज को साथ में लेके चलूँगा। अगर मेरे को गांव आशीर्वाद देता है, मैं बनता हूँ, मेरे को बना के लाते हैं, तो मैं सभी भाइयों को, छोटे बड़े, किसी भी कोई प्रकार का विरोध नहीं होगा। हर इंसान को हर उचित सम्मान मिलेगा। हमारे साथ, सबके साथ मिलके हम सहयोग से चलेंगे और अपने कार्यकाल में अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। राम प्रसाद जी, राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, आपका लंबा तजुर्बा रहा है जुलाना हलके के लिए विशेषकर। तो गांव में गांव की सरकार, जैसे कि आपने कहा कि तमाम मुद्दे हैं जो एक पिछली सरकार ने भी किए हैं, ऐसे कौन से कार्यों की कमी आपको खलती है गांव में? जैसे चौपाल की बात कही, या फिर सौंदर्यीकरण की बात कही है, कन्या भ्रूण हत्या की बात कही है, इनके अलावा किस तरह की कमियां आप गांव में देखते हैं? आज के दिन जी मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के अंदर पीने के पानी की है। हमारे गांव का पानी का जल स्तर जो है बहुत नीचे जा चुका है, और हमारे गांव का पानी पीने की तो छोड़ो जी, अब कपड़े धोने के लायक भी नहीं है। हमारे गांव में पशुओं के तालाब की बहुत बड़ी समस्या है जी। अभी पिछले चंद दिनों में बारिश अच्छी हुई थी, तो अभी 1-2 महीने तो तालाबों में पानी रहेगा था। हमारे गाँव में पशु और रखने का कोई भी जुगाड़ नहीं है। और हमारे गांव में डेली कम से कम जी हर घर एक या दो कैंपर मोल लेता है। मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा, अगर गांव राम, मेरा भाईचारा, मेरे को जनता साथ देती है, मेरे को वोट देती है, अगर मेरे को बना के लेके आती है, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा जी पानी का। मैं कोशिश करूँगा अपने गाँव के लिए, मैं स्वच्छ पीने के पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू करवाने की कोशिश करूँगा। ये तो जैसे कि मूलभूत सुविधाएं पानी की है या फिर गलियों की है, ये आम बात। जो कमी आपको खरी है उनको पूरा जनता अगर समर्थन, आपको आशीर्वाद देती है, वो सब आपकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर राम प्रसाद जी मैं बात करूं, अगर कुछ साल पहले की बात थी तो एक बड़ा अलग थलग सा गांव था, गांव अशरफगढ़, बिल्कुल कटा हुआ था। हालांकि जींद के बहुत नज़दीक था, लेकिन कटा हुआ था, बड़ा ही बैकवर्ड हम कह सकते हैं कि नज़र आता था। लेकिन अब वर्तमान में धोड़ी का प्रारूप देखें तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से जुड़ चुका है, बिल्कुल सेंटर में ये गांव है। तो युवाओं को रोज़गार देने की दिशा में किस तरह का आपका प्रयास गांव के आसपास या गांव में रहेगा कि ताकि गांव के युवाओं को, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सके? सबसे पहले तो जिसमें हमारे गांव में तरक्की का मेन योगदान है जी, ये जो 4 लेन हाईवे निकला है, इससे हमारे गांव के अंदर, वैसे तो सरकार ने थोड़ा सा हमारे को मुआवजा बहुत कम मिला है, मगर चलो जो भी मिला है, उसके हाईवे निकलने से हमारे गांव में ज़मीनों के रेट थोड़े से अच्छे हुए हैं। हमारे गांव की थोड़ी सी एरिए में, समाज में मान सम्मान बढ़ा है, और
सिटी के नज़दीक भी है। दूसरी बात, मैं तो युवाओं से एक ही प्रार्थना अनुरोध करूंगा, अपने आप को नशे से, कुरीतियों से बचा के रखें। अपने माँ बाप के जो खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, सच्ची नीयत और नीति से पढ़ाई करें, अपने आप को गलत संगत से बचाएं। अगर बच्चा अपने आप को गलत संगत से बचा के रखेगा तो उसका शारीरिक विकास भी निश्चित है और वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे जाएगा। और बच्चे कोशिश करें एक दूसरे से अपने आप को कंपेटिटर बना के पढ़ाई करेंगे तो मैं अभी ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे पास 10-20 मेरी बिरादरी में, मेरे रिश्तेदारी में उदाहरण हैं। जो बच्चे कुछ एम रख के चलते हैं वो बुलंदियों को बोलो, आप लक्ष्य को बोलो, ज़रूर छूते हैं। अगर मैं तो यही कोशिश करूंगा मेरे गांव के नौजवानों से, बच्चे जो आजकल माँ बाप इतनी खून पसीने की कमाई उनके ऊपर अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने माँ बाप की इज्जत रख के अच्छे से वो अपनी पढ़ाई करें, अपने आप को गलत चीज़ों से, गलत संगतियों से, नशे से अपने आप को बचा के रखें। जैसे युवाओं को शिक्षा, नशे से दूर रहना, ये आपका एक आह्वान है कि प्राथमिकता में शामिल है। नेशनल हाईवे और 4 लेन 6 लेन से ये जुड़ा है, तो ऐसे में सरकार से कोई इंडस्ट्री लेके आने की आपकी प्रयास में शामिल रहेगी? देखो जी, ये तो एक, अगर मैं इसके विषय में ज़्यादा नहीं बोल सकता, ये हमारे जींद की एक बड़े लेवल की बात है। मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा। और ये जींद का दुर्भाग्य है कि जींद हरियाणा में इसको यूज हर पार्टी करती है, हर बार करती है, हर चुनाव में करती है, मगर इसके बारे में आप ना ही पूछे तो अच्छा है। ये बड़े लेवल की बात है, मैं उस लेवल के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। राम प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल, अपने मतदाताओं को, गाँव वासियों को किस तरह का मोटिवेशन और संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने गांव के मतदाताओं को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, माताओं को, बहनों को एक ही आह्वान करूंगा, एक चुने नेक चुने। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है तो मेरे को ना चुने। आपको वोट का अधिकार है, हर इंसान को अपनी वोट का अधिकार है। वोट करे, ज़रूर करे, मगर वोट करने से पहले 2 मिनट सोच ले कौन इस वोट के लायक है। सोच समझ के अच्छे इंसान के लिए वोट करे। मैं किसी को अपना नाम नहीं लूँगा कि मेरे को ही करे, मैं बोलूँगा वोट करे, ज़रूर करे और नेक इंसान को करे। जिसके आपकी आत्मा बोले कि ये इंसान कुछ कर सकता है तो उसको वोट करे। उसके लिए मैं अपने आप को नामित नहीं करूँगा कि मेरे को ही वोट करे। वोट ज़रूर करें, युवा भी करें, बुजुर्ग भी करें, बच्चे भी करें, जिसका भी वोट का अधिकार है। मगर मेरे अंदर कुछ विश्वास हो जनता को, मेरे गांव के भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, तो मेरे को वोट करे, अन्यथा ना करे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बोलूँगा अगर मेरे अंदर कुछ दिखाई दे गाँव राम को, भाईचारे को, तो मेरे को वोट करे, नहीं तो ना करे। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं वोट का भूखा नहीं हूँ। मैं राजनीति नहीं करूँगा, मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए। ये पहली बार जब से हमारा गांव बसा है BCA में आई है ये, और इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। अगर गांव राम भाईचारा हमारे को कुछ अगर देगा, इज्जत, आदर, सम्मान अगर मेरे को बना के जिता के लेके आएंगे, तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि वोट जरूर करे, मगर नेक को करे। निश्चित तौर पर राम प्रसाद जी का जो हमारे साथ अब बने हुए थे गांव की सरकार, गांव अशरफगढ़ से, उनका कहना है कि उनके जो एक नियत नीति है वो एक गांव के विकास की है। कोई गांव में वो अगर सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, गांव का चहुमुखी विकास और 36 बिरादरी का भाईचारा कायम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।